नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृद्धि और विकास के बीच में क्या अंतर होता है और आज का ये वीडियो हमारा एपिसोड नंबर 4 होने वाला है सीटेट सीडीपी सीक्रेट के सेशन का। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे, फिर हर एक टॉपिक को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है कि अभिवृद्धि क्या होती है, अर्थात यहाँ पे हम बात करेंगे कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे। फिर विकास का अर्थ क्या होता है उसको भी हम डिटेल से बात करेंगे। फिर इनके बीच में क्या परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र और व्यापकता क्या होता है, मापन और समय सीमा क्या है, निर्भरता और संबंध क्या है और महत्वपूर्ण अंतर को हम जो है एक सारांश के रूप में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे सीटेट या कोई भी टीचिंग का एग्जाम है जिसके अंदर सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि अभिवृद्धि होती क्या है, अर्थात ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ की बात किया जाए तो शरीर की संरचना अर्थात जो स्ट्रक्चर होती है हमारी या आकार जिसको हम शेप कह सकते हैं, बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अर्थात जब चाहे हमारे स्ट्रक्चर अर्थात आकार बढ़ रहा हो या उसका कोई भी स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है, कुछ समय के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इतनी हाइट इसकी बढ़ चुकी है, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसकी कुछ हाइट यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इसे क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि की जब बात की जाएगी तो ये केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। वृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। अब थोड़ा सा आगे बात किया जाए कि विकास क्या होता है। तो विकास की बात किया जाए तो ये अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस और अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के आधार पे, अर्थात जो हमारा अनुभव होता है और जो मोटिवेशन होता है उसके आधार पर होने वाले क्रमिक जो परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास का जो होता है कार्यात्मक विकास जो होता है वो कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। विकास संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, अर्थात पर जो हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी होती है उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है, हमारा विकास डालता है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं इनके बीच में कैसे कंपेयर हम समझ सकते हैं। तो तुलना की बात करें जैसे कि अभिवृद्धि और यहाँ पे विकास पे बात करने वाले हैं। तो देखो अभिवृद्धि अर्थात जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, जैसे ऊँचाई चाहे हो, चाहे भार की बात की जाती हो आदि। यह संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। वहीं पे बात करते हैं विकास में, तो विकास जो होता है ये मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है, अर्थात क्वांटिटिव भी होता है और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं। और ये पक्ष जो होता है हमेशा क्या हो, कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। तो यहाँ पे मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि वृद्धि जो होती है ये क्वांटिटी होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है तो इसको आप नाप तोल सकते हैं, तो ये क्या एक प्रकार से वृद्धि अर्थात ग्रोथ हो जाएगा। वहीं पे विकास जो होता है क्वांटिटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, अर्थात तो क्वांटिटी के रूप में तो आप इसको कुछ संख्याएँ दे सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे मान लो चीज़ों को जोड़ना सीख रहा है, चीज़ों को जोड़ ले रहा है, घटा ले रहा है, इस प्रकार की अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, तो जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, जिसको आप वो फ़ील कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कोई नंबर या संख्या नहीं बता सकते हैं। अब थोड़ा-सा आगे बात किया जाए यहाँ पे, तो इसमें तुलना दूसरी हमारी हो जाएगी क्षेत्र और व्यापकता की अगर आधार पे हम देखा जाए, तो यहाँ पे स्कोप अर्थात अभिवृद्धि जो होती हमारी है और जो हमारा ये विकास होता है, तो वृद्धि का संबंध जो होता है केवल शरीर के कुछ भागों से होता है। वृद्धि का किससे होता है? कुछ शरीर के भागों से होता है। वहीं पे विकास जो होता है संपूर्ण शरीर, मानसिकता अर्थात मेंटालिटी भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो होती है वो शरीर के कुछ ही भागों से संबंधित होता है, लेकिन विकास जो होता है वो संपूर्ण शरीर से, मानसिकताओं से, भावनाओं से और व्यवहार को प्रभावित करता है। वहीं पे वृद्धि विकास का एक भाग होती है, ये भी आप समझ सकते हैं। वृद्धि जो होती है वो विकास का एक छोटा-सा भाग होती है और विकास जो होता है वो संपूर्ण जैविक और मानसिक संगठन में परिवर्तन लाता है। अर्थात विकास बहुत बड़ा होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर बस समझें, तो ये मान लो अगर इतना बड़ा विकास है,
तो इसमें छोटा-सा यहाँ पे जो पार्ट आपका हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी अर्थात ग्रोथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं तुलना दूसरे टाइप की कि मापन और दृश्यात्मक कैसे होती है। तो देखो अभिवृद्धि में क्या होता है और विकास में अगर बात किया जाए तो वृद्धि जो होती है बाह्य अर्थात एक्सटर्नल होती है और इसे मापा जा सकता है। इसे आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात किया जाए विकास की, तो ये विकास क्या होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों होता है और इसे सीधे मापा नहीं जा सकता है। अर्थात विकास को आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते, लेकिन वृद्धि को जो है आप क्या है डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं स्केल की सहायता से, जैसे कि डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप विकास को डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल। अर्थात जैसे कि समुद्र में मान लो एक जहाज है, तो समुद्र में के अंदर कुछ उसका पानी के अंदर भी जहाज है, ऊपर भी, तो आप आसानी से नहीं मेजर कर पाएंगे कि उसकी हाइट कितनी है क्योंकि पानी के अंदर भी आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की तुलना की समय सीमा और क्रम पे बात किया जाए। तो अब वृद्धि के लिए जो समय सीमा होती है वो वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद क्या होती है के साथ रुक जाती है। अर्थात वृद्धि हमेशा नहीं चलेगी, कुछ समय चलेगी उसके बाद रुक जाएगी। लेकिन विकास में वही चीज देखा जाए तो विकास जीवन भर चलता रहता है, विकास रुकता नहीं है, विकास जीवन भर धीरे धीरे चलता रहता है। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो वृद्धि अनियमित हो सकती है और सभी अंग अनियमित हो सकती है और सभी अंग समान गति से नहीं बढ़ते हैं। ये बात सही है कि वृद्धि जो होती है वो अनियमित अर्थात तो अनकंट्रोल्ड अर्थात अनडायरेक्शनल भी होती है और जिसमें हर एक अंग समान दिशा से या समान रूप से विकसित नहीं होते हैं। लेकिन विकास जो होता है वो विकास निश्चित क्रम में होता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि कारण और आधार के आधार कारण और आधार पे कैसे इनके बीच में अंतर है। देखो अब वृद्धि की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वृद्धि जो होती है वो कोशिका विभाजन और ऊतकों के निर्माण के कारण होती है। कैसे होती है, तो जो वृद्धि होती है वो कोशिकाएं का विभाजन होता है, ऊतकों का विभाजन होता है, तभी हमारी वृद्धि होती है। लेकिन विकास की अगर बात किया जाए तो विकास में क्या होता है, विकास से परिपक्वता और पर्यावरण के साथ तो अंतःक्रिया के कारण होती है। कैसे होती है, परिपक्वता जो है मैचुरेशन पे इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के कारण जो होता है वो विकास होता है। वहीं पे बात करते हैं निर्भरता कैसी होती है। तो अभिवृद्धि जो होती है अर्थात वृद्धि आनुवंशिकी और पोषण पर अधिक निर्भर करती है। जो हमारी वृद्धि होती है वो जेनेटिक मटेरियल्स पे और न्यूट्रिशन आपको कैसा मिल रहा है, आपको कैसा पोषण दिया जा रहा है उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन विकास जो होता है वो आनुवंशिकता अर्थात जेनेटिक्स के ऊपर भी निर्भर करता है, सामाजिक परिवेश कैसा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, आपको कैसी शिक्षा दी जा रही है उसके ऊपर भी निर्भर करता है और कैसे अनुभव है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो जेनेटिक और न्यूट्रिशन पे केवल हमारी वृद्धि निर्भर करती है, लेकिन विकास जो होता है वो जेनेटिक पे, सोशल एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं पारस्परिक संबंधता क्या होती है। तो क्या एक के बिना दूसरा संभव है? बिल्कुल बात देखा जाए यहाँ पे तो वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। अर्थात वृद्धि जो होती है, वृद्धि से विकास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं पे विकास की बात किया तो विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। अर्थात विकास अकेला हो सकता है लेकिन वृद्धि अकेले नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतर और जो लास्ट की ये स्लाइड भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मापन की देख रहे थे तो मात्रात्मक ये होता है और बाह्य होता है। इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है और ये इंटरनल होता है। समय की बात करें तो ये निश्चित समय तक रहता है और ये जीवन भर चलता था हमारा। क्षेत्र की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल होता है और लिमिटेड होता है। ये फंक्शनल होता है, ब्रॉड होता है। निर्भरता की बात करें तो जेनेटिक पे क्यों निर्भर करता है, ये वातावरण, आनुवंशिकी और काफी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आज हमने काफी चीजों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर किया है और निष्कर्ष में आप समझ सकते हैं कि यद्यपि अभिवृद्धि और विकास में अंतर होता है, फिर भी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक शिक्षक के रूप में बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों को समझना आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और
वीडियो को शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन क्विज के रूप में प्रोवाइड करेंगे। उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको देना है। देखना है कि आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से सही से देखा होगा तो आप उन क्वेश्चन के करेक्ट आंसर भी दे सकेंगे। हम अगले वीडियो मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।